हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपकी सक्षम सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 23 लेके आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 22 नहीं देखे उनको ज़रूर देखेंगे। और अब फेज 13 के भी डेट आ चुकी हैं पेपर की, है ना। जिसके भी पेपर लगे हों वो 2x मोड पर वीडियो को लगा कर देखिए। जिसने देख रखी है उसको दोबारा रिवाइज़ करिए, 2x मोड पर लगा के जल्दी जल्दी उसको रिवाइज़ करते जाइए, है ना। कई चीज़ें मैंने उसमें बता रखी हैं, कई वोकेबलरी, ग्रामर, क्लोज टेस्ट वगैरह। और प्रीवियस ईयर है तो आपकी किस्मत अच्छी हुई, जो प्रैक्टिस सेट से ही वही रिपीट कर गया तो आपको और बेनिफिट होगा। खैर, अगर क्लोज टेस्ट रिपीट नहीं करता है लेकिन उसके कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट करेंगे, इस बात की 110% गारंटी है कि वो रिपीट करेंगे ही करेंगे। खैर, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, अपने भाइयों के बीच, छोटे भाई बहनों के बीच, और जो भी आपके एजुकेशनल ग्रुप्स वगैरह हों उस पर उस वीडियो को पेस्ट कर दीजिए। चलिए, हमेशा की तरह क्लोज टेस्ट से शुरू करेंगे। आप पहले क्लोज टेस्ट को पढ़ लेंगे। आपके सामने 5 ऑप्शन है। आज मैंने क्लोज टेस्ट ऐसा छांटा है जिसमें MTS का है लेकिन सीजल वाले तक का दिमाग हिला देगा, क्योंकि ये 1 2 3 देखिए 3 ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है जो पूरा प्रिपोजिशन बेस्ड है। उसको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा आज, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए पेशेंस रखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और अपना आपका 5 में क्या स्कोर रहता है और 25 में क्या स्कोर रहता है उसको जरूर कमेंट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब तक आपने अपने 5 में क्या स्कोर रहा होगा आपने चेक कर लिया होगा, और जिसने अभी तक चेक नहीं किया है वो वीडियो को पॉज करिए और 5 ऑप्शन अपने टिक करिए, उसके बाद वीडियो को प्ले करिए। चलिए मैं शुरू करता हूँ। देयर लिव्ड इन अ टाउन इन रसिया अ बूट मेकर नेम्ड मार्टिन। He lived in a small room half sunk dash the level of street. Half sunk at the level of street with one window which dash on the street. He had lived in the same room for many years and knew many people. There was a dash pair of boots in the town and in the country for many miles dash that had not once or twice passed dash his hands. देखिए, एक बूट मेकर था जिसका नाम मार्टिन था, रसिया में रहा करता था, उसके बारे में बताया जा रहा है। हाफ संक लेवल एट द स्ट्रीट, एक गली में रहा करता था, उसकी विंडो डैश की तरफ खुलती थी। ही हैड लिव्ड इन द सेम रूम फॉर मैनी ईयर्स, मतलब एक ही वो सेम रूम में काफ़ी सालों से रहता था। न्यू एंड काफ़ी लोगों को जानता था। ऐसे नॉर्मल सा है, लेकिन इसके ऑप्शन बहुत सटीक दिए हैं। देखिए यहाँ दिया है बियॉन्ड। मुझे एक पेपर लेना पड़ेगा समझाने के लिए। पहले समझते हैं बियॉन्ड। देखिए बियॉन्ड, देखिए बी का मतलब होता है बाय, और यॉन्ड, ये यॉन्डर, इसका मतलब होता है डिस्टेंट। डिस्टेंट समझते हैं, किसी चीज़ से दूरी, है ना, डिस्टेंट। ये तो बियॉन्ड, ये तो इसका ऑप्शन होगा नहीं यहाँ पर, है ना, कट जाता है। बिलो, देखिए एक होता है बिलो, एक होता है अबव। एक ड्राइंग के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत अच्छी ड्राइंग है मेरी। ये है पंखा, है ना, और ये है आप, है ना। देखिए जब अबव एंड बिलो वहाँ यूज़ होता है जब कोई चीज़ आपके जस्ट ऊपर ना हो, नॉट वर्टिकली, है ना। जैसे सेंटेंस में लिखता हूँ एक, द फैन इज अबव मी, मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये आप हैं, आप बोल रहे हैं फैन मेरे ऊपर है। अगर वर्टिकली ऊपर होता तो आप क्या लगाते, ओवर। ओवर एंड अंडर ये किसके लिए आता है, जब कोई चीज़ वर्टिकली अपने ऊपर होती है। जैसे अगर जस्ट यहाँ पे नीचे होते तब यहाँ अंडर लगाते, नीचे की अगर बात करते, है ना, और ऊपर की बात करते तो ओवर लगाते जब वर्टिकली ऊपर होती है कोई चीज़। जब वर्टिकली नहीं होती है तब अबव या बिलो लगाते हैं। द फैन इज अबव मी,
है ना। अगर जस्ट इसका उल्टा लिखते तो आई एम बिलो द फैन, मतलब मैं फैन के नीचे बैठा हूं, आई एम बिलो द फैन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किसके लिए आते हैं दोनों, ये वर्टिकली के लिए आते हैं, है ना। जैसे द फैन, इस वाली कंडीशन के लिए लिख रहा हूं, द फैन इज ओवर मी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। इनसाइड, इनसाइड तो जानते हैं कोई चीज़ किसी के अंदर हो, है ना, तब इनसाइड यूज़ करते हैं, है ना। ये तो इसका आंसर होगा। एमिड्स्ट, देखिए एमिड, ये ए प्लस मिड, मिड का मतलब होता है मिडल। ठीक है, ये भी इसका आंसर, इसका कोई बीच का सेंस जान नहीं रहा, इसका आंसर क्या होगा, बिलो। कैसे, हाफ संक बिलो द लेवल ऑफ स्ट्रीट। देखिए एक तो ये नीचे के लिए यूज होता है, एक बिलो, कोई चीज बिलो द लाइन हो, है ना, अबव द लाइन हो, वहां पे यूज करते हैं, है ना। विद वन विच, विद वन, सॉरी विद वन विच, विद वन विंडो विच, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, विंडो विच डैश ऑन द स्ट्रीट। अब देखिए अराइव्ड, टच्ड, एम्ड, एम्ड का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा यहाँ पर, है ना, और ना टच्ड का, है ना, और ना ही अराइव्ड का। यहाँ क्या है, ओपेंड, मतलब क्या है, जो विद वन विंडो, जो रूम था वो एक खिड़की वाला रूम था जो गली की तरफ खुलती थी, है ना, जो गली की तरफ खुलती थी। अराइव्ड, क्या खिड़की पहुंचती है कहीं, क्या खिड़की कहीं से टच होती है, क्या खिड़की कोई एम कर सकती है, गलत, है ना, खिड़की ओपन होती है ना। ही हैड लिव्ड इन द रूम, वो उस रूम में रहता था फॉर कई सालों से। एंड न्यू, वो कई लोगों को जानता था, देयर वॉज अ डैश पेयर ऑफ बूट्स इन द टाउन। अब देखिए नाउ, ऑलवेज, हार्डली, बिसाइड्स। अब देखिए इसका आंसर तो क्या होगा, सी। अभी समझाता हूँ, है ना, ऑलवेज, नाउ, बिसाइड्स। पहले बिसाइड और बिसाइड समझाता हूँ। देखिए एक होता है बिसाइड, है ना, और एक होता है बिसाइड्स। ठीक है, एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, है ना। जैसे लिखता हूं, एक प्रांजल इज, क्या लिख रहे हैं, प्रांजल हैज अ कार, प्रांजल हैज अ कार बिसाइड्स अ बाइक, है ना। मतलब क्या है, उसके पास कार के अतिरिक्त बाइक है ना। और बिसाइड का सेंस लिखता है तो क्या बोलते हैं, देयर इज अ टेम्पल बिसाइड माई होम। ठीक है, मतलब क्या है, मेरे घर के बगल में एक मंदिर है ना। यहाँ बिसाइड का मतलब बगल में, और नियर, नियर या बगल में निकल सकता है ना। तो यहाँ पर नियर का तो सेंस था नहीं। हार्डली मैं बता चुका हूँ, हार्ड और हार्डली। हार्ड क्या होती है, कोई चीज़ मेहनत करना। ही इज़ वर्किंग हार्ड, मतलब वो कड़ी मेहनत कर रहा है। ही इज़ वर्किंग हार्डली बिकॉज ही इज़ इल, वो बहुत, वो ना के बराबर मेहनत कर पा रहा है क्योंकि वो बीमार है। हार्डली, हार्डली ना के बराबर रहता है। ऑलवेज नाउ तो जानते ही हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, देयर वॉज hardly a pair of boots in the town, in the country many for many miles, for many miles dash that had not once। अब देखिए यहाँ पर वो बिलो अबव, मैं बिलो और अबव दोनों बता चुका हूँ। अब राउंड और अराउंड बताता हूँ। देखिए राउंड, राउंड कोई चीज़ होती है जब किसी के गोल गोल हो, और अराउंड कब आता है, जब कोई चीज़ चारों तरफ, कोई किसी के चारों तरफ बैठने की बात हो। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, द players are sitting around the ground। मतलब क्या है, प्लेयर्स ग्राउंड के चारों तरफ बैठे हैं, है ना, आसपास बैठे हैं। आसपास सेंस निकलता है, आसपास, चारों तरफ, है ना, उसके आसपास, है ना। और राउंड का मतलब द अर्थ गोज राउंड द सन। सिंपल है, ये तो जानती है, गोल चक्कर लगाती है द अर्थ। यहाँ अर्थ लिखना भूल गया हूँ मैं, अर्थ गोज राउंड द सन। ठीक है, यहां पर देखिए अब राउंड और अराउंड, यहां पर बिलो या एबव
ये राउंड का सेंस निकल लें, राउंड तो किसी चीज़ की गोल होना चाहिए था, है ना। अब यहाँ पर सेंटेंस पढ़िए तब समझ में आएगा। देयर वॉज हार्डली अ पेयर ऑफ बूट्स इन द टाउन इन द कंट्री फॉर मैनी miles around that had not once twice passed dash his hands। क्या होगा? थ्रो ऑफ इन एट। अब देखिए इन और एट से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, है ना। वो बताने वाली बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन ऑफ बताऊंगा मैं। ऑफ देखिए, ऑफ कहाँ यूज होता है? जब कभी सडन किसी चीज़ से सडन सेपरेशन होता है तब यूज करते हैं ऑफ। पेन ले लेता हूँ, थोड़ा सा पतला चलेगा। ऑफ, है ना। और एक कोई चीज़ सेपरेटिंग हो, जब किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग हो रही हो, सेपरेशन हो रहा हो, है ना, तब ऑफ यूज़ करते हैं। और ऑफ एडजेक्टिव भी होता है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, और एक ऑफ एडवर्ब की तरह भी यूज़ होता है। मैं इसके सारे यूज़ समझा देता हूँ, जिसको नहीं पता है वो लिख लेंगे, ठीक है। जैसे लिखता हूँ, द लीव्स समझते, पत्तियां, पत्ते। द लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, है ना। और एक लिखता हूं, द टायर केम ऑफ द व्हीकल। टायर व्हीकल से अलग हो गया, है ना। और यहां पर सडन सेपरेशन, ये सेपरेशन हो रहा है ना। द लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, है ना। पेड़ से पत्ते टूट रहे हैं, अलग हो रहे हैं, है ना, गिर रहे हैं, है ना। और यहाँ पर क्या सडन सेपरेशन है, ये सेपरेशन है। अब देखिए, अब मैंने क्या बताया, ऑफ एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं। जैसे द टीवी इज ऑफ, है ना। एक तो ऐसे यूज होता है, और एक सेंस इसका निकलता है, लिखता हूं जैसे, रवीना इज गोइंग देयर। रवीना वहां जा रही है, लेकिन अगर इसको ऐसे लिखें, रवीना इज गोइंग ऑफ। रवीना इज गोइंग ऑफ मतलब रवीना बहुत दूर जा रही है। ऐसे मैं लव बर्ड्स नहीं आपस में बोलेगा, मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगा, तो क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग ऑफ, है ना। मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, या मैं बहुत दूर जा रही हूँ, तो आप उस जगह ऑफ यूज करेंगे, उसका पूरा सेंटेंस निकलेगा। यहाँ ऑफ क्या है? एडवर्ब है। जैसे यहाँ देयर एडवर्ब था, वैसे यहाँ ऑफ एडवर्ब है। यहाँ पर ऑफ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा? थ्रो। और थ्रो बताना था, थ्रो बताना था यार, कोई नहीं, थ्रो बता देता हूँ। पूरा समझ लीजिए क्योंकि पेपर है आपका। थ्रो, मान लीजिए ये बॉक्स है ना, सही से बना देता हूँ, बॉक्स 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 बॉक्स, ठीक है। इसके बीच से कोई चीज़ निकल रही है ना, तो ये क्या है? थ्रो। जैसे एग्जाम्पल लिखता हूँ, he came here through the forest, है ना। जैसे the thief entered the room through the window, है ना। चोर कैसे एंटर हुआ रूम में? खिड़की के थ्रू, है ना। एक माध्यम, ये बॉक्स इसके थ्रू एंटर हुआ ना, तो ये माध्यम बन गया, उसको उस जगह थ्रो आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आया होगा। इसका आंसर क्या होगा? थ्रो। इन नहीं, एट नहीं, ऑफ नहीं। मीनू लुक्स मच बेटर टुडे। अब देखिए थोड़ा सा मैं इस 23 प्रैक्टिस से हल्का सा मैंने अप किया है लेवल, है ना। ये नो एरर है, बिल्कुल सही है सेंटेंस। नो एरर की हल्की सी आदत डालिए, है ना। मीनू क्या है? सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर वर्ब आ रही है, सही लिखिए। मच, देखिए मच कंप्लीट डिग्रीज पहले आती है, मैनी नहीं आ सकता, मच आ सकता है। ही इज मच बेटर देन हर, या सी इज मच बेटर देन हिम, है ना। वहाँ मच सही है, टुडे सही है, ठीक है, बिल्कुल सेंटेंस एकदम करेक्ट है। सी इज लर्निंग टू प्ले द गिटार टू परस्यू हर पैशन फॉर द म्यूजिक। अब देखिए सी इज लर्निंग,
हाउ टू प्ले द गिटार, मतलब वो सीख रही है कैसे गिटार को बजाया जाए, कि उसका पैशन जो उसका पैशन है म्यूजिक के थ्रू वो उसका चलता रहे, है ना। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, हाउ सेंटेंस जोड़ना चाहिए, हाउ वर्ड जोड़ना चाहिए था। रितिका एंग्रीली स्पोक टू कार्तिक आफ्टर द मीटिंग। अब बताइए इसमें क्या एरर है, सोचिए। आई होप सोच लिया होगा आपने, है ना। इसमें कोई एरर नहीं है, ये भी नो एरर। ऊपर वाले में एरर थी कि हाउ नहीं था, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर, करेक्ट सेंटेंस है। रितिका एंग्रीली, अब देखिए स्पोक क्या है, वर्ब है, वर्ब को कौन डिफाइन करेगा, एडवर्ब, इसलिए एंग्रीली सही लिखा है। टू कार्तिक आफ्टर द मीटिंग, बिल्कुल सही लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया, प्लीज सजेस्ट मी सम टिप्स टू गेट आउट नर्वसनेस। अब देखिए गेट, यहाँ पर यही एरर है, अभी समझाता हूँ। गेट फ्रेज बताता हूँ। बैकअप योर इसेंशियल फाइल्स टेक्नोलॉजी इज ओनली समटाइम्स रिलायबल, बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा है। पुष्पा केम अक्रॉस एन ओल्ड फोटो इन द एल्बम एंड आस्क्ड मी टू रिकग्नाइज द फेस एंड इट, बिल्कुल सही लिखा है। प्लीज टर्न अप, देखिए टर्न अप का मतलब होता है अपीयर, है ना, कहीं प्रेजेंट होना, अपीयर होना। प्लीज टर्न अप द हीटर, द वेदर इज टू कोल्ड, या कोई चीज टर्न ऑन के सेंस में भी यूज होता है टर्न अप, है ना। जैसे टर्न डाउन द टीवी, मतलब क्या है, वहां पर वॉल्यूम की, वैसे टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, लेकिन टर्न डाउन का मतलब एक होता है कि आवाज वॉल्यूम कम करना। टर्न डाउन द टीवी मतलब टीवी की आवाज कम कर दीजिए, है ना, वहाँ वॉल्यूम के सेंस में निकल रहा है। मैं क्या बताना चाहता, गेट आउट या गेट आउट, मतलब गेट फ्रेज बताने जा रहा हूँ। इसमें ए में एरर है, चलिए बताता हूँ। गेट एट, है ना, गेट ओवर, गेट अप टू, गेट बाय, गेट आउट, ठीक है। देखिए गेट एट का मतलब होता है टू रीच, और गेट ओवर का मतलब होता है रिकवर या ओवरकम, किसी चीज से ओवरकम करना। एक ओवरकम का फ्रेज होता है टाइड ओवर, ठीक है, टाइड ओवर। गेट अप टू का मतलब होता है टू डू समथिंग, लेकिन टू डू समथिंग मतलब कैसा समथिंग, कुछ करना लेकिन जो गलत काम हो, बैड सेंस में। गेट बाय का मतलब होता है इनफ मनी टू सर्वाइव, मतलब उतना ही पैसा होना जिससे आप सर्वाइव कर पाए, इनफ मनी टू सर्वाइव। और गेट आउट का मतलब होता है समथिंग इज रिवीलिंग आफ्टर सम टाइम, मतलब कोई ऐसा रहस्य जो बहुत समय के बाद खुल जाए, है ना। समथिंग इज रिवीलिंग आफ्टर सम टाइम, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसने नोट कर लेंगे इसको। गेट एट टू रीच, गेट ओवर रिकवर ओवरकम, है ना। गेट अप टू डू समथिंग इन अ बैड वे। गेट बाय इनफ मनी टू सर्वाइव, मतलब इतना ही पैसा होना जिससे आप सर्वाइव कर पाएँ। गेट आउट समथिंग इज रिवीलिंग मतलब कोई चीज़ होता है खोलना, बाहर करना, कोई रहस्य खोलना। आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय के बाद कोई रहस्य खोल देना, है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए था इसका आंसर, प्लीज सजेस्ट मी सम टिप्स टू टू गेट ओवर नर्वसनेस, मतलब कैसे ओवरकम करें उस पर, कैसे ओवरकम करें नर्वसनेस को, है ना। यहाँ पर क्या आउट की जगह क्या होना चाहिए था, ओवर, ठीक है, या टाइड ओवर लिख देता तब भी सही होता। इनडायरेक्ट, अनीता सेड डैश आई एम हैप्पी, आई एम, देखिए यहाँ प्रेजेंट दिया है, पास्ट ढूंढिए, पास्ट ये रहा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसका एक ही आंसर है डी, बिल्कुल सही है। कितना ईजी था ना। देखिए कैन का हमेशा कुड कर देते हैं, वुड गलत, कुड हो सकता है, कैन गलत, कुड यहाँ भी हो सकता है। नॉट लगा था, नॉट यहाँ पे भी, कॉल मी दिस टाइम नहीं दैट टाइम होता है, दिस का दैट में बदल देते हैं, है ना। इसका आंसर होगा डी। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तब दिस का दैट कर देते हैं, नाउ का देन कर देते हैं, यस्टरडे का द प्रीवियस डे कर देते हैं, नेक्स्ट डे, है ना, टुमारो का द नेक्स्ट डे कर देते हैं, ये सब याद ही होगा ना। शिव मनी इज वर्किंग एज एन इलेक्ट्रीशियन फॉर द पास्ट 22 ईयर्स, मतलब शिवमणि जो है वो पिछले 22 सालों से एज एन इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा है ना।
तो क्या होना चाहिए था यहाँ पर, काम कर रहा है, पास्ट को प्रेजेंट तक खींच के ला रहा है। देखिए कॉन्टिन्यूअस, जो कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो कभी भी पास्ट को प्रेजेंट तक खींच के नहीं ला सकता, ना वो पास्ट के बारे में बता सकता है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट में जो काम चल रहा है वो उसी के बारे में बता सकता है। जैसे मैं बोलूँ आई एम टीचिंग यू, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ मैं अभी 20 मिनट हो चुके मुझे पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं क्या बोलूँ आई, अगर अब मैं बोलना चाहूँ मैं 20 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा वो। तब यहाँ मैं कैसे यूज़ करूँगा, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 20 मिनट्स, है ना, फॉर 20 मिनट्स, फॉर 1 आवर, फॉर 2 आवर, है ना, फॉर 2 आवर्स, सॉरी, है ना। वैसे यहाँ पे शिव मनी हैज़ बीन वर्किंग, इसका आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि अभी भी वो काम कर रहा है ना, इसलिए सी हैज़ बी, शिव मनी हैज़ बीन वर्किंग एज एन इलेक्ट्रीशियन फॉर द पास्ट 25 ईयर्स। आई होप समझ आया होगा आपको। आदिल, देखिए मिस्टर आदिल कॉल्ड बैक बट ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड द स्कूटर पार्ट ही नीडेड। अब देखिए कॉल बैक का मतलब होता है कोई चीज़, मतलब किसी को कॉल बैक करना, दोबारा किसी को बुलाना, किसी को, है ना, कॉल बैक का सेंस ही होता है। और कॉल डाउन, जस्ट अ सेकेंड, यस, कॉल डाउन, देखिए कॉल डाउन का मतलब होता है प्रोवोक, किसी को प्रोवोक करना या रेप्रीमेंड करना। रेप्रीमेंड मतलब किसी को डांटना, स्कॉल्ड, है ना। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल, है ना। कॉल अराउंड, कॉल अराउंड या कॉल राउंड, दोनों का ही मतलब होता है विजिट अ पर्सन, लेकिन बहुत शॉर्ट विजिट, शॉर्ट टाइम के लिए। कॉल अप मतलब होता है टेलीफोनिक, मतलब किसी को कॉल करना, है ना, सिंपल आप कॉल करते होंगे। और एक कॉल अप का मतलब होता है किसी को याद करना, रिमेंबर, है ना। इसका आंसर क्या होगा, सी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन हु ईट्स अलॉट। अब देखिए जो बहुत खाता हो, है ना, उसको बोलते हैं ग्लटन, P2। इसका आंसर क्या होगा, सी। सेफ जानते हैं, है ना। स्टेवर्ड होता है प्रबंधक। और सॉफर वो व्यक्ति होता है जो कार चलाता है ना, उसको बोलते हैं सॉफर, नॉट ड्राइवर, है ना। सॉफर, इसकी स्पेलिंग याद कर लेंगे और इसका मतलब याद करेंगे, वन हु ड्राइव्स कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया, वन हु अपोजेस अदर्स, जो हमेशा दूसरों को अपोज करे उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट, विरोधी, है ना। एगोनिस्ट में वर्ड में करवा चुका हूँ, इसको आप कमेंट करेंगे मैंने एगोनिस्ट वर्ड की क्या मतलब बताया था। एनाटोमिस्ट क्या होता है, बॉडी शेप, इंसान की कैसी बॉडी शेप उसको बोलते हैं एनाटोमिस्ट। और प्रोटोगोनिस्ट के वो हो सकता है जैसे नायक टाइप का इंसान, एथलीट हीरो टाइप का व्यक्ति, या बोल सकते हैं जिम्नास्ट, ठीक है। ब्रिंग टू लाइट, ईडियम मीनिंग है ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या होता है, कोई चीज रिवील कर देना, रहस्य खोल देना, टू डिस्क्लोज। इसका आंसर क्या होगा, सी। टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, मतलब कोई किसी चीज की भरपाई ऐसे करना कि आपके पैर आर्म सब चले जाएं, मतलब क्या बहुत एक्सपेंसिव कोई चीज़ हो, है ना, उसको बोलते हैं समथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिजेनस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो स्वदेशी हो, नेटिव हो, एब ओरिजिनल हो। इसका आंसर क्या है, ए, है ना। एंडेमिक हो, है ना, जो चीज़ भारत की ही बनी हो, अपने देश की। टेंजिबल, जो चीज़ छू जा सके। आर्टिफिशियल जानती हैं। लिटरेरी जानती हैं। कैलस क्या होता है, कोई चीज़ बहुत निर्दयी व्यक्ति, है ना। फेरोशियस, है ना। या लिख सकते हैं ब्रूटल, या लिख सकते हैं इनसेंसिटिव, या लिख सकते हैं बारबेरिक, है ना। इसका आंसर क्या होगा, ए, क्रूएल, क्योंकि साइमन ने पूछा था। इसका एंटोनियम है जेनरस कैसा व्यक्ति होता है, जो बहुत हेल्पफुल हो, बहुत चैरिटेबल हो। लिख देता हूँ, कुछ वर्ड मैं बता भी चुका हूँ, रिवाइज करवाता हूँ। चैरिटेबल हो, डिवी बहुत बड़ा दिल हो जिसका, बिग हार्टेड हो, म्यूनिफिसेंट हो, है ना। अल्ट्रुइस्टिक, है ना।
या लिबरल हो या बाउंटियस हो। ओके, चलिए इतना बहुत है। अफेक्शनेट, एग्जॉस्टिंग, इसलिए जानते हैं। सेरिन, सेरिन क्या होता है? कुछ चीज़ शांत करना, किसी को कम करना, मॉडिफाई करना, पैसिफाई करना। बहुत अच्छे से ये वर्ड मैं करवा चुका हूँ आपको, है ना। चलिए बता देता हूँ, कहाँ था मैं? सेरिन पे। सेरिन क्या है? शूद, काम डाउन, है ना, लल, सिडेट, प्लेसिड, क्यूट्यूड, क्वाइट्यूड, पीस, प्लेसिड। इतना काफ़ी होगा। इसका आंसर क्या होगा? पैसिफिक। एंटोनिम पूछा था तो इसका आंसर क्या होगा? पैसिफिक। पैसिफिक तो इसका सिनोनिम हो गया। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी क्या होता है? डेरोगेटरी रिमार्क्स, मतलब किसी को बहुत ऊंच, किसी को बहुत अपशब्द बोल देना, उल्टा सीधा बोल देना, है ना, वो होता है डेरोगेटरी रिमार्क्स। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट क्या होता है? बहुत बहुत नॉइजी, बहुत शोरगुल, है ना, जहां शांति ना हो उसको बोलते हैं टर्बुलेंट। इसका आंसर क्या होगा? डी। मैं साइनोनिम सोच के टिक कर था पैसिफिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनोटोनस, मोनोटोनस क्या होता है? जो चीज़ बहुत बोरिंग हो। मैं एक वर्ड करवा चुका हूँ, डल एंड बोरिंग, मतलब पिछले सेशन में वर्ड करवाया था मैंने ये, एक सेकेंड। डल एंड बोरिंग, डल एंड बोरिंग, टीडीएस, टीडीएस, और क्या कहा था? ट्राइट, क्लीसे, है ना, प्लेटिट्यूड, और क्या हो सकता है? मंडेन, मंडेनेस नहीं होता है, हैकनेड, और क्या हो सकता है? हमड्रम, हमड्रम, वैपिड, वैपिड, बेनाल। इतना काफ़ी होगा। इसका आंसर क्या होगा? पायस, पायस क्या होता है? जो धार्मिक हो। ये तो इसका आंसर थ्रेटनिंग, कोई चीज़ डराना धमकाना। इंटरेस्टिंग, मोनोटोनस, जिस पे इंटरेस्ट ना हो, बोरिंग हो, और इसका उल्टा इंटरेस्टिंग हो। प्रिकेरियस, प्रिकेरियस क्या होता है? चलिए प्रिकेरियस कमेंट करेंगे, ठीक है। इनकरेक्टली, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एग्रीवेट, बिल्कुल सही लिखा है, मैंने कल ही समझाया था, कल ही वर्ड करवाया था। इंसाइट, इंस्टिगेट, है ना, इग्नाइट, किसी को बहुत प्रोवोक करना, बढ़ाना, उकसाना। एग्रीवेट, है ना, ये तो इसका आंसर है। ओबीडियंस, ओबीडियंस की स्पेलिंग ये नहीं होती है, ये गलत लिखी है, ओबेडियंस, इसमें आई आता है बीच में। ट्रमेंडस सही लिखा है, फेबुलस सही लिखा है। इनकरेक्टली स्पेल्ड एक और है, टेंडेंसी, टेंडेंसी गलत लिखा है। रेजिस्टेंस सही है, वेदर सही है, सेपरेट सही है। टेंडेंसी क्या होता है? TENDENCEY, सी वाई, सॉरी, सी वाई, ई नहीं, गलती से मुंह से निकला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराजम्बल, एक सेकेंड। पैराजम्बल आसान सा पैराजम्बल है। एन ओपन माइंड, सीक इट विद। अब देखिए क्यू, क्यू से सेंटेंस कोई शुरू नहीं होगा, है ना, इसलिए गलत। फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओ से भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा। फॉर पर्सनल ग्रोथ, किसके लिए? किसी चीज़ के लिए तो बात करी जा रही होगी, तब तो फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो सेकेंड से भी, ओ से भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा। सेंटेंस जहाँ ओ से शुरू किया है वो गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आर एंड पी, नॉलेज इज अ पावरफुल टूल, और ऊपर क्या है? एन ओपन माइंड। आर से भी हो सकता है और पी से भी हो सकता है सेंटेंस। चलिए पढ़ के देखते हैं, ऊपर वाला पढ़ते हैं पहले। पी, PQRO ऐसे पढ़ते हैं। एन ओपन माइंड, सीक इट विद, एन ओपन माइंड, सीक इट विद, नॉलेज इज अ पावरफुल टूल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखिए एन ओपन माइंड, ये सिंगुलर था, है ना, इसके बाद सिंगुलर वर्ब चाहिए थी। या अगर होता तो, अगर कंफ्यूज होते तो यहाँ सीक्स अगर होता तो भले कंफ्यूज हो जाते हम लोग, है ना, लेकिन यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज नहीं हुए। अब इसको पढ़ के देखते हैं। 4R, नॉलेज इज अ पावरफुल टूल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्यू, सीक इट विद एन ओपन माइंड। इसका आंसर क्या होगा? 4, है ना। ऐसे चीज़ों को एलिमिनेट करते करते आंसर तक आसानी से पहुंच जाते हैं हम लोग। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें अपने
ग्रुप्स पर मैं बता ही चुका हूँ अपने छोटे भाई बहनों को, और वीडियो को पूरा देखा करें, है ना। वीडियो को 20 से 20 आधी देख के छोड़ के चले जाते हैं, वो आपके लिए बहुत दिक्कत करेगा, है ना। लगातार आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, और सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस सेट मैं आपको हर बार बताता हूँ, सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं, है ना। इससे बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आप खुद भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, है ना। इंसान मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करते जाते हैं तो आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं, है ना। और खुद करने पर इंसान कितनी देर करेगा, 1 घंटे 2 घंटे बस छोड़ देगा, और कोई 4 ही चीज़ कर पाएंगे आप। मैं हर चीज़ वोकैब पर भी उतना ही ध्यान देता हूँ, स्पेलिंग पर भी उतना ही ध्यान देता हूँ, क्लोजर्स पे भी उतना ही ध्यान देता हूँ, है ना। और जहाँ पर डीप जाना होता है वहाँ डीप जाता हूँ, जहाँ ऊपर ऊपर बता के निकलना होता है वहाँ ऊपर ऊपर बता के निकल जाता हूँ, है ना। खैर चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।